स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस पे। और आज की वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनियम पॉलिसीज़ के बारे में। आप लोग को पता होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी अपनाते रहती है जहाँ से हम लोग जो हमारा कन्वेंशनल मोड है पावर का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, उससे हट के हम लोग अब रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे आ सकें, इस पे जानने की सोचती रहती है। और इसी में दोस्तों गवर्नमेंट की अभी लेटेस्ट पॉलिसी हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को लेके हैं। आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर किस तरीके से वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी, क्या बेनिफिट हैं उन पॉलिसीज़ के, और क्या बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं वो पॉलिसीज़ के बारे में, किस तरीके से हाइड्रोजन आपको मदद करेगा, ये सभी कुछ। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी पे आज तक ही आपके लिए जो ऑफ़र है वो वैलिड है, जहां पे आप लोग को 20% का ऑफ मिलेगा अगर आप लोग हमारा एजुकेटर कोड स्टडी आईएएस यूज़ करते हैं तो। एंड दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से जीएसई सेट की मॉक टेस्ट सीरीज़ लाई गई है बिल्कुल नए तरीके में, और यहाँ पे आप लोग को 50% तक ऑफ मिलेगा। ये ऑफ़र भी 23 फरवरी तक वैलिड है। और दोस्तों, आप लोग को इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए हमारा जो इनवाइट कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज से ही जो नए बैचेज हैं यूपीएससी सीएससी के वो स्टार्ट होने वाले हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। तो जो बच्चे भी चाहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कर सकें, अभी उनके पास बहुत अच्छा मौका है, वो जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि आप लोग के लिए यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट लाया गया है, जहां पे आपके पास 54 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का आपके पास टाइम रहने वाला है। और इस बार का ये दोस्तों 20 फरवरी को देखने को मिलेगा सुबह 11 बजे। काफ़ी आसानी से आप लोग यहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे आप लोग के लिए स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ लाई गई है सुबह 10 बजे। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि इंडिया ने अभी आपको अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, न्यू ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, उसको अनवील्ड करा है। और ये बोला है कि वो किसी तरीके से काफ़ी चीपर कॉस्ट पे आप लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी देगी। 25 साल जो हम लोग ने यहाँ देखा है कि अपने तरफ से जो इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन कई सारे प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जून 2025 तक हो जाएंगे मतलब। ओके, और इसमें आप लोग को लैंड होगी जो कि पूरे तरीके से एक रीन्यूएबल एनर्जी पार्क के तरीके से होगा। एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग जोन होने वाला है जो कि लोकल इंडस्ट्री को, कि वो लोग फॉसल फ्यूल को छोड़ के अब आ सकें रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे, उनको मदद करने वाला है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग को ये जो पूरा प्लान है ये देखने को मिलेगा। अगर एक ओवरव्यू दूँ आप लोग को तो बता दूं कि इस पॉलिसी का पूरे तरीके से ये एम है कि हम लोग किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को और अमोनिया को, और हम लोग कैसे आप कह सकते हैं और आसान बना सकते हैं ग्रीन पावर के प्रोड्यूसर्स को, जिस तरीके से वो लोग कहीं ना कहीं जो सरप्लस है रीन्यूएबल एनर्जी का वो दे सकें और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को भी लगभग 30 दिन तक कर सकें। इसमें दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे प्रपोज करा है पूरे तरीके से कंस्ट्रक्शन एक बंकर्स का पोर्ट्स के पास में, जहाँ पे हम लोग जो स्टोरेज रहेगी ग्रीन अमोनिया की वो रखी जाएगी एक्सपोर्ट के लिए। तो ये जो है ये काम हमें देखने को मिलेंगे कुछ सालों में। अभी दोस्तों आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इंडिया के लिए ग्रीन एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंस रखती है। पहली बात बता दूं दोस्तों कि अभी इस टाइम पे जो रेस है ग्रीन एनर्जी की ये बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था तब उस टाइम पे एनर्जी के प्राइजेज कितने ज़्यादा बढ़ गए थे दुनिया भर में, और इंडिया में खासकर। ऐसे ही दोस्तों जो इम्पोर्ट है 85% ऑयल का वो हमें वहाँ से देखने को मिलता है, और 53% जो नेचुरल गैस का इम्पोर्ट है वो हमें भी देखने को मिलता है। अगर हम लोग कहीं लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करने लगेंगे, और वो हम लोग कह सकते हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसको भी बचा पाएंगे। और दोस्तों हमारे लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये इंडिया के जियोपॉलिटिक इन्फ्लुएंस के लिए बहुत बड़ा एसेट भी सामने आएगा। इंडिया की यही आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि हम लोग कैसे वास्ट लैंड मास पे, वो भी एक लो सोलर और विंड टैरिफ को मेंटेन करते हुए मैन्युफैक्चर कर सकें लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया एक्सपोर्ट के लिए।
इससे दोस्तों कहीं ना कहीं हमें भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग इस काम को करने में कामयाब रहेंगे तो हम लोग जो एनर्जी का एक्सपोर्ट है वो भी कर सकेंगे। डोमेस्टिक बूस्ट तो मिलेगा ही इस पॉलिसी के बाद। कोई भी अगर रिन्यूएबल एनर्जी की फैसिलिटी आती है तो वो आपको देखने को मिलेगी कि वो पावर प्रोड्यूस करवा पाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन का जनरेशन जो है ये दोस्तों हमें जुलाई 2025 तक देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोग 25 साल पूरे कर लेंगे फ्री पावर ट्रांसमिशन को इस नई पॉलिसी के अंदर। एंड दोस्तों ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक काफ़ी बड़ा मूव ले रहे हैं जहाँ पे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी कर सकें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी रहने वाला है जो भी लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हाइड्रोजन और अमोनिया को। जैसे कि दोस्तों फर्टिलाइज़र में हो गया, ऑयल रिफाइनिंग में हो गया, स्टील की इंडस्ट्री में हो गया, इन सभी जगहों पे हम लोग हाइड्रोजन और अमोनिया को काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्री है इन्हें भी हम लोग कैसे फॉसिल फ्यूल से हटा के अब इन जो नए एनर्जी के सोर्सेज है इन पे भी मूव करवा पाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग को बताऊं कि यहाँ पे इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं इस पॉलिसी के अंदर। एक पूरा सिंगल पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ही, जो कि हर एक तरीके की ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को क्लियरेंस देने वाला है। और ये दोस्तों फैसिलिटेट करवाएगा एक्सेसिव एनर्जी के प्रोडक्शन को, जो कि ना ही केवल स्टोर होगी पर डिस्कॉम करी जा सकती है लगभग 30 दिन तक। जब भी उसका यूज़ करना पड़ेगा हम उसे यूज़ कर सकेंगे। एनर्जी के प्लांट जो हैं वो क्रिएट करवाए जाएंगे जो कि ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के आप कह सकते हैं एक्सेस पे रहने वाले हैं। इस पॉलिसी के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ को भी लाया गया है जो कि भी एक्वायर करेगी रिन्यूएबल एनर्जी को और सप्लाई करेगी यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरर्स को। पर दोस्तों ये हम लोग को देखने को मिलेगा एक रिड्यूस रेट पर भी, जिसके अंदर जो यहाँ पे विलिंग कॉस्ट है वो भी इंक्लूड रहने वाली है। जो भी कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट की वो, और जो स्मॉल मार्जिन रहता है एक स्टेट कमीशन का, उन सभी को इंक्लूड करवाते हुए हमारे पास जो रेट आएंगे वो भी कम देखने को मिलेंगे। ये सभी कहती है आपकी ये पॉलिसी। अगर दोस्तों हम लोग बात करें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये बनाया जाता है अगर हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ये टेक्निक जो है ये सेपरेट करती है वाटर को और हाइड्रोजन को। ओके, जिसमें दोस्तों जो आपको बता देता हूँ ऑक्सीजन जो है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरह यूज़ करवा पाएंगे। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें ग्रीन अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया जो है वो गैस है जिसको हम लोग यहाँ पे जब प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र का तब हमें ये मिलती है। ग्रीन अमोनिया जो है प्रोड्यूस करवाई जाती है हाइड्रोजन और वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, जब आप लोग को यहाँ पे नाइट्रोजन देखने को मिलेगी एयर के अंदर। ओके, तो इस हिसाब से जो आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र में अमोनिया का बहुत बड़ा यूज़ भी हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपकी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे। ओके, आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।